चित्रकूट धाम एक भव्य पवित्र स्थल है। मान्यता है कि भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान यहाँ ठहरे थे। चित्रकूट से प्रमुख शहरों की दूरियां प्रयागराज 120 किलोमीटर है। चित्रकूट से रीवा की दूरी 115 किलोमीटर है। चित्रकूट से सतना की दूरी 91 किलोमीटर है। चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में रामघाट, कामतानाथ मंदिर, भरतकूप, जानकी कुंड, लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, गणेश बाग इत्यादि हैं। चित्रकूट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री कामदगिरी है। इनको भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इसमें प्रवेश के 4 द्वार हैं, जिसमें श्री कामदगिरी का उत्तरी द्वार मुख्य द्वार माना जाता है। पास के प्रांगण में ही भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए धागे अथवा कपड़े बांधते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी इच्छा से धागे बांधे जाते हैं वो अवश्य पूर्ण होते हैं। श्री राम घाट से स्नान करके अधिकतर लोग श्री कामदगिरी के मुख्य दरवाजे पर आते हैं और यहीं से प्रदक्षिणा आरंभ करते हैं। कामदगिरी के दर्शन एवं परिक्रमा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम कामदगिरी है। परिक्रमा मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे हुए इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं पर स्थित हैं। मान्यता है कि कामदगिरी देव के दर्शन एवं परिक्रमा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मार्ग में ही आपको गुरु वशिष्ठ आश्रम भी दिखेगा। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी की प्रतिमा विराजमान है। उसके अलावा यहाँ पर सती अनुसुईया एवं बाल रूप में त्रिदेव की प्रतिमा भी देखने के लिए मिलती है। बाल रूप में त्रिदेव आपको पालने में बैठे दिखे मिल जाएंगे। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में हमें बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर बने हुए हैं और कुछ मंदिर बहुत ही प्राचीन और जर्जर स्थिति में हैं। त्रिदेव की बाल रूप प्रतिमा के बगल में ही आपको भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी की विशाल प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में आपको राम भरत मिलाप मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। इसी मंदिर के स्थान पर भगवान राम भरत जी से मिले थे। तब यहाँ की चट्टानें भी उनके मिलने से पिघल गई थी। वह चट्टान भी आपको इसी मंदिर में देखने को मिल जाएंगी। यह मंदिर कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक प्रमुख मंदिर है। कामदगिरी पर्वत की विशेषता है कि इसके 4 प्रमुख द्वार 4 अलग अलग दिशाओं में हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम इन्हीं जंगलों में निवास करते थे और यहाँ से निकलने के लिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में एक एक द्वार
बनाए गए थे। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने से पुण्य अर्जित होता है, इसीलिए जो भी व्यक्ति चित्रकूट घूमने के लिए आते हैं वह कामदगिरि की परिक्रमा अवश्य करते हैं। मान्यता है कि कामतानाथ के दर्शन के बाद जो भी परिक्रमा करता है उसके मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। देखिए, भगवान की मिलाप की जगह है। जब राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है तो यही भगवान के प्रेम में देखो पत्थर पिघल गए हैं। दोनों भाइयों के प्रेम में कहीं एड़ी है, कहीं पंजा है, कहीं टुकड़ा है, कहीं अंगूठा है, कहीं पूरा पैर है। सभी लोग भगवान के चरणों का दर्शन करिए। यहाँ से आपको कामतानाथ मंदिर का तृतीय मुख्य बिंदु यानी कि प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा। जब यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी देखने को मिलेगा और साथ में कामतानाथ जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बद्री नारायण मंदिर भी देखने को मिलेगा। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पूरी तरीके से पक्का बनाया गया है और इस मार्ग में छाया के लिए लोहे के शेड भी लगे हुए हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारी दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आपको जलपान अथवा पौराणिक महत्व की पुस्तकें, पर्स, बैग, धार्मिक सामान, सिंदूर, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आगे आने पर आपको बरहा के हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। इस मंदिर का पौराणिक महत्व है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्थापित मूर्ति की स्वयं प्रकट हुई थी। परिक्रमा पूर्ण हो जाने के लगभग बाद आपको श्री बांके बिहारी जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और प्राचीन है। बांके बिहारी जी के मंदिर के ठीक सामने ही आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। कामदगिरि परिक्रमा मार्ग लगभग 5 किलोमीटर का है और इस परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। मार्ग में आपको बहुत सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे, मगर यह बंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ से आगे आने पर आप श्री कामदगिरि प्रदक्षिणा के प्रमुख द्वार पर पहुंच जाएंगे। आगे अनुसुईया आश्रम का मार्ग जंगलों से भरा पड़ा है, जहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। जानकी कुंड से लगभग 15 किलोमीटर व स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा महासती अनसुईया और महर्षि अत्रि जी की तपश्चर्या का पवित्र स्थल अनसुईया आश्रम है। महर्षि अत्रि की परम सती तपस्विनी पति परायण पत्नी माता अनुसुईया देवी के सतीत्व के प्रताप से यहाँ से मंदाकिनी गंगा का उद्गम हुआ है। सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व की परीक्षा में आए हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिससे उनकी सतीत्व की प्रशंसा त्रैलोक्य ने की थी। इस आश्रम के पुनीत शरण में अनेक महात्माओं ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ अत्रि, अनसुईया तथा उनके पुत्र भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा की मूर्तियां स्थापित हैं। यहीं पर आपको प्रारंभ में लेटे हुए हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, जो मंदाकिनी नदी के ठीक किनारे पर स्थित है। प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक
तीनों दृष्टियों से यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है जहां महासती अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का दिव्य उपदेश देकर नारी जाति का मार्ग प्रशस्त किया था। चित्रकूट सतना रोड से एक दूसरा उपमार्ग यहाँ तक जाता है। इसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया है। यहाँ एक सिद्ध बाबा का बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है। नीचे अनुसुईया जी की तपस्या से लाई मंदाकिनी नदी है और साथ में यहाँ पर बहुत ही सुंदर और रमणीक आश्रम बना हुआ है। यह परमहंस आश्रम अनुसुईया के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक आश्रम है जो देखते ही किसी का भी मन मोह सकता है। इसके अलावा चित्रकूट में प्रमुख दर्शनीय स्थल स्फटिक शिला है। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम ने इसी शिला पर मां जानकी का श्रृंगार किया था। देवांगना तीर्थ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण सहित मां जानकी के दर्शन कर देवकन्या स्वर्गलोक गई थी। स्वर्गलोक जाकर अपने पति जयंत से भगवान श्री राम माता सीता के दर्शन के लिए कहा तो जयंत ने कहा कि स्वर्गलोक का वासी मृत्युलोक के दर्शन नहीं करेगा। फिर भी जब देवकन्या नहीं मानी तब जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के चरण में चोंच मारकर भागा। उसी क्षण जयंत की दुष्टता पर भगवान श्री राम ने ब्रह्मकर्ण का प्रयोग किया था और अंत में जयंत ने अपनी दुष्टता के लिए क्षमा मांगी थी। यहीं से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पर बड़े अक्षरों में अंकित भी किया गया है कि यहीं पर मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। सती अनुसुईया का आश्रम वास्तव में पहाड़ों पर जंगलों में ऊपर की तरफ स्थित है, जहां तक जाने का मार्ग काफी दुर्गम है। परमहंस आश्रम से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में गुप्त गोदावरी है। यहाँ एक लंबी गुफा से निरंतर जलस्राव होता रहता है। इसके भीतर एक कुंड है जिसे सीता कुंड कहते हैं, जो दरवाजे से 15-16 गज की दूरी पर स्थित है। गुफा से पानी की धारा कुंडों पर गिरती है और वहीं लुप्त हो जाती है। इसी से इसे गुप्त गोदावरी कहते हैं। यहाँ का प्राकृतिक कला कौशल बहुत ही अद्भुत है। जलवाही गुफा के बगल में एक दूसरी विशाल गुफा है जिसका ऊपरी भाग काफी ऊंचा है। छत पर एक ऐसा पत्थर लटका हुआ है जो हिलता रहता है। लोग इसे खटखटा चोर कहते हैं, जिसके पीछे बहुत ही किंवदंतियां जुड़ी हैं। यहाँ पर प्रवेश के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप प्रवेश कर पाएंगे। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है।
कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में भगवान राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया हुआ था। तो इस बार की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।